तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो अब जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ना है तो मैं साथ में एक नोड का प्रोजेक्ट बना लेता हूं, इसको हम करके भी देख सकते हैं। डे 1 और यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, VS कोड स्टार्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम करके देख लेते हैं कि क्या है और क्या फायदा है इसका। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज है तो उसको मतलब एक तो स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मिला करके 10 चीजें हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देना स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग डॉट जेएस, और मैं ये बीच में से स्पेस हटा रहा हूं। तो स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है, अगर मेरे पास डेटा था, मैंने कहा भाई नेम, पता चला आकर्ष, मोबाइल, उसने कहा 945301, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा और कोई डिटेल, मैंने कहा एड्रेस, ने कहा इंडिया। ठीक, ये सब कीज हैं। और मैंने इसको उठा करके एक वेरिएबल में रख लिया, स्टूडेंट नाम से। ठीक, स्टूडेंट नाम से मैंने इसको एक वेरिएबल में रख लिया, इसमें नाम है, मोबाइल है और एड्रेस है। स्पेलिंग पे ज्यादा ना जाइएगा मेरे। हाँ, तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ लिख लिया है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। फिर मेरे पास आया मार्क्स, मैंने कहा कॉन्स्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने कहा ठीक है, पहले सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, पता चला 40 मार्क्स है, दूसरे में पता चला 98 है, तीसरे में पता चला 89 है, चौथे में 65 है और पांचवे में 34 है। ठीक, तो ये मैंने उसके मार्क्स को एक जगह एक स्ट्रक्चर में रखा, तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है एक, ये एरे क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये हुई बात स्ट्रक्चरिंग या स्ट्रक्चर की, ये इसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। अब आपने कहा कि तो डिस्ट्रक्चरिंग क्या हुई, तो ऑब्जेक्ट या एरे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रक्चरिंग से आपका क्या मतलब है। मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है इसके अंदर से डेटा को बाहर निकाल देना, आजाद करके इस स्ट्रक्चर से आजाद बाहर निकाल देना, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। कैसे करते हैं, तो मैंने कहा सब्जेक्ट 1 का मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स चाहिए मुझे, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख सकता हूं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और मुझे पता है कि 0 पे सब्जेक्ट 1 है, आप प्रिंट करके देख लीजिए, सब्जेक्ट 1 मार्क्स। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, नोड हम इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है नोड और अपनी फाइल का नाम। ठीक, और एंटर। तो 40 आ गया, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स कितना आ गया, 40 आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता जाऊं कि सेकंड सब्जेक्ट का, थर्ड सब्जेक्ट का, फोर्थ सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स निकालिए, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 निकाल दिया। और अगर आप कहेंगे कि प्रिंट कर दो, आपने कहा कि आप कहेंगे प्रिंट कर दो, तो मैं यहीं पर लिख दूंगा सब्जेक्ट 1 मार्क्स, और ऐसे ही मैं उठा करके सबको प्रिंट कर दूंगा।
बस चेंज क्या करना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया और यहाँ 5 कर दिया। पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज कर दिए मैंने। आपने कहा प्रिंट करके देख लीजिए, आ गया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 जो है इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। एकदम कोई दिक्कत नहीं थी, बेहतरीन आ गया आंसर। फिर मैंने कहा ठीक है, और इसके बाद से जितनी वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, स्पोर्ट्स में था उसके लिए उसको 78 मिले हैं, ड्राइंग में बड़ा अच्छा था उसके लिए हमारे वहाँ मार्किंग का सिस्टम है, हमने कहा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भी मार्क्स देते हैं, उसमें 78 मिले हैं। और भी चीजें थी, सोशल वर्क बहुत ज्यादा करता था उसमें 99 थे। मैंने कहा मुझे रेस्ट जितने ये बचे हैं, ये 78, ये 56, ये 78, ये 79, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है। अब हुई आपकी हालत खराब। हालत इसलिए खराब है कि अब या तो आप एक लूप चलाइए, इसकी लेंथ काउंट करिए, उतने अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करिए, फिर कैसे डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो आपको उसको काट के निकालिए। मतलब ये जानने के लिए अब आपको एक तो लूप चला के समझना पड़ेगा कितने मार्क्स निकाल चुके हैं, कितने बचे हुए हैं, फिर जितने बचे हैं एक लूप चलाएंगे और इतने बच्चों को निकाल करके यहाँ से किसी और एरे में कहीं और, भाई इसको रखने के लिए कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एरे ही चाहिए। अगर 4 वैल्यू रखनी है तो इनको उठा के रखना है, क्योंकि हर बार ये 4 नहीं होंगे, कभी 5 हो सकते हैं, कभी 6 हो सकते हैं। ये सब भी परेशानी आपके पास थी, तो मैंने कहा कि भैया इन सब का हल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने कहा मैं ये ऐसा आर्किटेक्चर नहीं यूज करूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं यूज करूंगा, मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं अब। ठीक, नेक्स्ट भी हटा देता हूं। देखते जाइएगा हम इसको चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज फिर भी निकल आएंगी हमारे पास। इसको क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसे इसके किनारे ब्रैकेट लगा देते हैं, सॉरी एरे है ना, एरे वाला ब्रैकेट लगा देता हूं। अब देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। याद होगा 5 लाइन में लिखा था हमने इसी इतनी सी बात को, इस बार 1 लाइन में लिखा है। देखते हैं कि क्या असर पड़ता है पहले इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे दिख रहा है कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ा, और जो काम मैंने 5 लाइन में किया था वो 1 लाइन में हो गया। यानी ये अपने सीक्वेंस में मार्क्स उठा लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। यानी कि जब एरे पे काम कर रहा है, तो यहाँ भी एरे का केस है हमारे पास। तो ये देखिए 40 था फर्स्ट वैल्यू पे, 40 उठा के इसने यहाँ रख लिया। 98 सेकंड पे था, यही है ना मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, 98 सेकंड में आ गया, थर्ड में 89 है, फोर्थ में ठीक 65 है, और फिफ्थ में 34 है, उठा करके रख लिया इसने। तो पहली प्रॉब्लम जो इसने हमारे लिए हल कर दी वो ये थी कि इसने एक बार में ये सारे के सारे मार्क्स हमारे निकलवा दिए, और अलग अलग वेरिएबल में रखा है, अलग अलग वेरिएबल में रखा है। बेहतरीन काम किया, एक बेनिफिट दिख गया। साथ में हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां कॉमा लगाइए, ठीक, और ट्रिपल डॉट के साथ अदर मार्क्स, कोई भी वेरिएबल यहां पास कर दीजिए, और इसको उठा लाइए, और यहां जहां नीचे सारे मार्क्स प्रिंट किए यहीं पे आप वापस से कंसोल डॉट लॉग करिए और लिखिए अदर एक्टिविटी या जो भी मार्क्स, और यहां उसको प्रिंट कर दीजिए। देखते हैं इसका क्या बेनिफिट होता है हमें कि नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स 1 2 3 4 5 के अपनी जगह पे हैं, और सिर्फ जो बच गए थे 34 के बाद जो ये 4 बचे हुए थे, सिर्फ उन्हीं चारों को इसने उठाया है। अब अगर आप कल को यहाँ पे 5 कर देते हैं, कोई और भी एक्टिविटी आ जाती है, कोई परेशानी नहीं, आपको लूप में कोई चेंज नहीं करना, कहीं कोई चेंज नहीं करना, ये अपने आप हैंडल कर लेगा। देखिए ये पांचों के 5 उठा लिए, तो मतलब कि पहली वैल्यू जीरोथ पे जो होगा वो यहाँ आएगा 1,
2 3, एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 4 के बाद जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ये पिक कर लेगा, आपको अलग से कोई हैंडलिंग नहीं लगाना है। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट था आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये तो था एरे का केस, अब बात करा ऑब्जेक्ट के केस की कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो क्या यहां भी ये काम करेगा? मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूं कि करिए, हमेशा करिए, अगर करता है तो होना चाहिए। ठीक, तो मेरे कह देने पे कि मैंने एरे पढ़ा दिया, आपसे कह दूं कि हाँ ये करेगा और आप आगे बढ़ गए हाँ करेगा, सबसे गलत अप्रोच है सीखने की। मैं करके दिखाऊंगा, हो जाएगा तो कहूंगा कि करेगा, और आपको यकीन कब करना है? जब आप अपने हाथ से इस चीज को अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करेंगे और वहां भी हो जाएगा, तब होगा। नहीं तो मुझसे कहिएगा आके कि सर नहीं होता है, देखिए हम कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। ठीक, ये अप्रोच लगाएंगे जिस दिन, उस दिन बेनिफिट समझ में आएगा। तो एरे में ना हमारे पास कीज नहीं थी, मतलब इंडेक्सिंग 0 1 2 होती है, कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, तो वहां सीक्वेंस को मान के चल रहे थे। यहाँ इनके नाम है, इसका नाम क्या है? नेम। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे कि नेम, अच्छा ये जो नेम है ना ये वेरिएबल डिप्रिकेट हो चुका है, पढ़ सकते होंगे। ठीक, डेप्रिकेटेड है तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम यू नेम कर देते हैं, यूजर का नाम मान लेते हैं इसको। ठीक, डेप्रिकेटेड चीज को कभी भी अपने प्रोजेक्ट में मत यूज करिए, हमेशा जो लेटेस्ट उसकी जगह आ चुका है उसको इस्तेमाल करिए। और आपने कहा कि ये स्टूडेंट यहां लिख दो, मैंने कहा क्या ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? ठीक, मैंने कहा अब इसको कांस्टेंट बना लूंगा मैं, ये नेम जब बन जाएगा तो कांस्टेंट बनेगा, लेट या कांस्ट यूज कर सकते हैं, वेरिएबल है। तो मैंने कहा क्या ये इस नाम को यहां से निकाल करके बाहर ले आएगा? तो अब मैंने कहा लाइए प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे यूनेम को प्रिंट कर दिया। अब अगर ये हो जाएगा तो मान लीजिएगा कि ऐसा होता है, अगर नहीं होगा तो मत मानिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसने नाम, सिर्फ अगर एक ऑब्जेक्ट में से हमको उसकी एक कोई फील्ड चाहिए थी तो बिना मेहनत किए आप उस पर्टिकुलर फील्ड को एक वेरिएबल में लेके आ सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से। आपको नेम और मोबाइल दोनों चाहिए था, मैंने कहा यहाँ पे नेम भी लिखिए और मोबाइल भी लिखिए, यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ लिखिए एंड मोबाइल इज इक्वल टू, और मोबाइल प्रिंट कर दिया। मैंने कहा अब देखते हैं क्या होता है, देख रहे होंगे आकाश एंड मोबाइल इज इक्वल टू इतना। तो यानी कि एरे के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ दोनों जगह ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही अच्छे से काम करता है।